जीएसटी 2.0 आने से आम जनता में काफी खुशी की लहर है कि अब जो भी चीजें होंगी, चाहे वो खाने पीने की हो या वो लग्जरी आइटम हो या कार हो, बाईसाइकिल हो या कोई भी दूध दही मक्खन, अभी सब कुछ उन्हें सस्ता मिलेगा। तो क्या ये वाकई में सच है? कितना सस्ता होगा, कितना महंगा होगा, या सच में गवर्नमेंट इस पे फायदा देगी या सिर्फ उन्होंने बात को घुमा दिया जीएसटी की 2.0 के नाम से? तो दोस्तों इस वीडियो में हम इस बारे में अच्छे से डिटेल में बात करेंगे। अगर आप लोगों ने जीएसटी के ऊपर कोई वीडियो नहीं देखा है ना, तो आप इस वीडियो को देख लो, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी कि आम जनता को क्या फायदा हुआ है। क्योंकि देखो असली जो मुद्दे की बात है ना, वो आम जनता के लिए है, क्योंकि जीएसटी से जो हायर क्लास के लोग होते हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि पहले जीएसटी के 4 स्लैब होते थे, 5%, 18%, 12% और 28%। तो अब सरकार ने 2 स्लैब को हटा दिया है, अब सिर्फ रह जाएंगे 2 स्लैब, 5% और 18%। और एक स्लैब और है दोस्तों, जो लगेगा लग्जरी आइटम में 40% में। उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। जो मेनली आम जनता को, हमें और आपको जानना है, वो है 5% और 18% वाला स्लैब। तो दोस्तों जो जीएसटी 2.0 है वो 22 सितंबर से लागू होगा, और कैटेगरी वाइज में आपको बताऊंगा किस फील्ड में, किस सेक्टर में कितना कम होगा। सबसे पहले बात करते हैं फूड और टेक्सटाइल के सेक्टर में, जहां पहले 12% का जीएसटी लगता था, अब वहां लगेगा सिर्फ 5% का। और इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो था वहां 28% लगता था, अब वहां लगेगा 18% का। और स्मॉल कार में 28% प्लस सेस। जी हाँ दोस्तों, पहले एक सेस नाम की भी चीज हुआ करती थी, जो छोटी जो गाड़ियां होती थी, लाइक स्विफ्ट हो गया, ब्लेनो हो गया, उसमें 2 या 3% लगता था, और लग्जरी में 22% तक लगता था। यानी कि 28% जीएसटी प्लस 22% सेस, उसको मिला के 50% होता था। तो दोस्तों उस पर जो गवर्नमेंट है ना, उसने 40% कर दिया है। और लग्जरी कार एसयूवी में 50% था पहले, अब उसको 40 कर दिया है। मेडिसिन में 12% था, अब उसे 5 और 0 कर दिया है। इंश्योरेंस, सबसे ज्यादा हेल्थ सेक्टर में खुशी की लहर है कि जो पहले जीएसटी लगता था ना 12%, अब उसको 0 कर दिया गया है। सॉरी दोस्तों, 18% लगता था इंश्योरेंस में। और एफएमसीजी सेक्टर ने 12 को 5 कर दिया है। सीमेंट में 28% को 18% कर दिया है। सिनेमा टिकट में 12 को 5 कर दिया है, और सैलून सर्विस में 18% को 5% कर दिया है। तो इस सेक्टर को हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि किस सेक्टर में कितना फायदा होगा। क्योंकि जो हेल्थ वाला सेक्टर है ना, इंश्योरेंस वगैरह जो हम अपनी लाइफ सेविंग के लिए होता है, और मेडिसिन वगैरह होता है, उसमें 0% करना ये काफी अच्छी बात है। और जो टबैको वगैरह थे, जो तंबाकू वगैरह था, उसमें सरकार ने बढ़ाया है, ये तो और डबल खुशी की बात है कि उसमें बढ़ाना ही चाहिए, क्योंकि आम जनता को इन चीजों में ध्यान देना ही नहीं चाहिए दोस्तों। तो अब हम बात करते हैं कि क्या क्या सस्ता हुआ, क्या क्या महंगा हुआ। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे डेली एसेंशियल्स पे। तो उसमें हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, इस पर 18% पहले जीएसटी लगता था, अब वो हो चुका है 5%। और बटर, घी, चीज, इस पे पहले 12% लगता था, तो ये भी हो चुका है दोस्तों 5% पे। और जो पैकेज आइटम होते थे ना, नमकीन, भुजिया, मिक्सचर्स, ये 12% लगता था, 5% लगता था। यूटेंसिल्स पे 12 से 5 हुआ। तो दोस्तों ये डेली एसेंशियल्स की जो हमारी चीजें थी ना, उसमें ज्यादातर चीजों में 12% लगता था, अब वो हो चुका है 5%। अब हेल्थ केयर सेक्टर, जो सबसे राहत की बात है, उसमें पहले जो हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस 18% जीएसटी लगता था ना, अब वो हो चुका है नील, यानी कि 0। और मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, इसमें 12% लगता था, तो इसमें 5 हो चुका है। और करेक्टिव स्पेक्ट्रल्स, इसमें 12% लगता था, तो इसमें 5% हो चुका है। यानी कि हेल्थ सेक्टर में काफी फायदा हुआ है दोस्तों। और जो अफोर्डेबल एजुकेशन, अब इसमें देखते हैं एजुकेशन, जो कि हमारी जो आम जनता है ना, जो हमारे बच्चे हैं, उनके लिए एजुकेशन बहुत जरूरी है। तो इस पे भी काफी फर्क पड़ेगा, काफी इसमें कम हुआ है। तो इसमें पहले जहां 12% लगता था, वहां 0% हो चुका है एजुकेशन सेक्टर में। अब उसके बाद बात करते हैं दोस्तों फार्मर और एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो इसमें पहले ट्रैक्टर, टायर, जो इसके पार्ट्स वगैरह होते थे, इसमें 18% जीएसटी लगती थी, अभी हो चुका है 5%। ट्रैक्टर्स में 12 से 5% हो चुका है। दोस्तों अब हम बात करते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर का। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है दोस्तों, कि हर आम जनता, हर एक इंसान का, मिडिल क्लास इंसान का सपना होता है कि वो एक अपनी लाइफ में कार खरीदे। क्योंकि आजकल का आपको देख रहे ट्रेंड चला आ रहा है, हर कोई बंदा कार लेता ही लेता है, चाहे उसमें पैसा जेब में हो या ना हो, EMI पे जरूर लेता है। तो इसमें जो पेट्रोल वगैरह वाली पे है, इसमें 28% था, इसमें 18% लगेगा पेट्रोल और पेट्रोल हाइब्रिड पे। और डीजल वाली कार्स पे पहले 28% था, तो उस पे भी 18% लगेगा। और 3 व्हीलर व्हीकल्स, इस पे पहले 28% लगता था, तो इसमें अब 18% लगेगा। मोटरसाइकिल जो पहले 350 सीसी से जो नीचे है ना दोस्तों, उसमें 18% लगेगा। जो इससे अबव जाएगी, 350 से ऊपर होगी, उसमें 28% ही लगेगा। और मोटर व्हीकल और ट्रांसपोर्ट और गुड, इसमें 28% लगता था, अब इसमें 18% लगेगा। जो हमारी कार है,
जो हमारी छोटी कार है लाइक बलेनो होगी, स्विफ्ट होगी, इस पे हमारा कम लगेगा क्योंकि ये है छोटी कार अंडर 4 मीटर। जो कार हमारी 4 मीटर से कम और 1200 सीसी से इंजन उसका छोटा होगा उसमें कम लगेगा, और डीजल में 1500 सीसी से जो छोटा होगा तो उस पर भी हमारा 28 की जगह 18% लगेगा। और जो लग्जरी कार है जैसे कि जो बड़ी एसयूवी लाइक फॉर्च्यूनर हो गया, स्कॉर्पियो हो गया, उसमें पहले 28% जीएसटी प्लस 22% सेस लगता था, टोटल मिला के 50% होता था। तो दोस्तों उसको सरकार ने राउंड फिगर में 40% कर दिया है, तो अब उस पे हमारा 40% लगेगा। तो मैं आपको कुछ कार्स की डिटेल बता देता हूँ कि आपको कितने की पड़ेगी। मारुति सुजुकी स्विफ्ट है, वो उस पे पहले 28% लगता था, अब 18% लगेगा, आपको 47,000 का डिस्काउंट मिलेगा। और डिजायर पे भी आपको 47 का मिलेगा। ग्रैंड i10 पे पहला 28% से 18 हो चुका है, इसमें 43 लगेगा। और जो बड़ी कार से क्रेटा हो गया, थार हो गया, 4 मीटर से लंबी कार है, इसमें पहले 43 प्लस 15 लगता था, अब इस पे लगेगा 40% कर दिया, तो -3% का इसमें ड्रॉप है। तो आप पूरी लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये है कुछ आइटम्स जिसके पे काफी कम हुआ है। और जो हमारे अप्लायंसेस है ना इलेक्ट्रॉनिक, जैसे एसी हो गया, टेलीविजन हो गया, इस पर 28 से 18 लगेगा। तो दोस्तों ये फायदा मिला है आम जनता को, और ये 22 सितंबर से लागू होगा। दोस्तों ऐसी और वीडियोस देखने के लिए और जीएसटी के बारे में आपको और डिटेल वीडियो चाहिए और कोई टॉपिक चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, और नोटिफिकेशन की घंटी हो जाएगी।